समर रोज उस साधु के पास जाता। साधु से कई बार कठिन सवाल पूछते। साधु, मान लो गांव के लोग तुम्हारे पक्ष में हैं, लेकिन तुम्हारे विरोधी ताकतवर है, तो तुम क्या करोगे? समर, गुरुदेव, मैं सीधे लड़ने की बजाय लोगों के दिल जीतकर ऐसा माहौल बना दूंगा कि विरोधियों को खुद झुकना पड़े। साधु मुस्कुराते। बिल्कुल सही। सत्ता वही पाता है जो दूसरों को हराने की बजाय उन्हें अपने मार्ग पर ले आए। धीरे धीरे समर ने यह समझ लिया कि सत्ता पाने के लिए केवल नारे और गुस्सा काफी नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य चाहिए। गांव की पहली परीक्षा, किसान आंदोलन। गांव में उस साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हुई और किसान परेशान हो गए। गांव के लोग पंचायत भवन के सामने इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे, हमें मुआवजा चाहिए, वरना हम कर नहीं देंगे। उस समय का प्रधान रणविजय सिंह किसानों को डांटकर भगा रहा था, लेकिन समर आगे बढ़ा और बोला, भाइयों, हमें शांति से अपनी आवाज रखनी होगी, चिल्लाने से नहीं। योजना से हल मिलेगा, हम सब मिलकर जिला अधिकारी के पास चलेंगे। समर ने 100 किसानों को संगठित किया, उनकी समस्या लिखवाई और साथ लेकर अधिकारी के दफ्तर गया। अधिकारी ने उनकी सुनवाई की और थोड़े समय में राहत राशि जारी कर दी। गांव वालों ने देखा, समर ने हमारी बात सुनी और हमें हक दिलाया। उस दिन से समर की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई। सत्ता पाने के लिए जनता के मुद्दों को अपनी ताकत बनाना पड़ता है। बस 3 पहला चुनाव। कुछ महीनों बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। गांव के कई लोग चाहते थे कि समर चुनाव लड़े। उसकी मां बोली, बेटा, राजनीति गंदा काम है, इसमें मत पड़। समर ने कहा, मां, अगर अच्छे लोग राजनीति से डरेंगे तो बुरे लोग ही राज करेंगे। और इस तरह उसने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। समर की रणनीति, उसने पैसा नहीं बांटा, बल्कि हर घर जाकर लोगों से सीधे बात की, युवाओं को अपने अभियान में जोड़ा, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और यह वादा किया कि मैं गांव का बेटा बनकर काम करूंगा, मालिक बनकर नहीं। दूसरी ओर रणविजय सिंह, पुराना प्रधान, ने पैसे, शराब और दबंगई से वोट खरीदने की कोशिश की। नतीजा, जब चुनाव परिणाम आया तो समर केवल थोड़े से अंतर से जीता, लेकिन यह जीत पूरे गांव के लिए संदेश बन गई। अब परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। 4 ये 3A सत्ता की सीढ़ियां, पंचायत से जिला तक। प्रधान बनने के बाद समर ने वही किया जो साधु ने सिखाया था, वादे निभाओ और लोगों से जुड़ कर रहो। उसने 2 साल में गांव का चेहरा बदल दिया। सड़कें बनवाई, स्कूल में शिक्षक बुलवाए, किसानों को सिंचाई की सुविधा दिलवाई। लोग कहने लगे, समर हमारे बीच से निकला है, लेकिन अब हमारा नेता बन चुका है। जिला परिषद का चुनाव। समर की लोकप्रियता देखकर लोगों ने उसे जिला परिषद चुनाव लड़ने को कहा। यह चुनाव और बड़ा था। यहां केवल गांव ही नहीं, आसपास के 40 गांवों के लोग वोट डालते थे। समर ने फिर वही रणनीति अपनाई, सीधी बात, साफ छवि और जनसंपर्क। उसने युवाओं को संदेश दिया, नेता वही है जो तुम्हारे सपनों को सच करे। और फिर चुनाव के नतीजे आए। समर ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। अब वह सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का नेता बन चुका था। 5वां किले में। 5 विरोधियों का जाल। सेन, लेकिन सत्ता की राह कभी आसान नहीं होती। पुराने नेता रणविजय और उसके साथी अब समर के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वे अफवाहें फैलाने लगे। समर ने इन अफवाहों का जवाब गुस्से से नहीं दिया, उसने काम से जवाब दिया। समर ने हर गांव में छोटी छोटी सभाएं की और सबको समझाया कि योजनाओं का पैसा कहां खर्च हो रहा है। लोगों ने देखा कि रणविजय सिर्फ आरोप लगाता है, लेकिन समर काम करता है। सीख, उसने हर गांव में छोटी छोटी सभाएं की और सबको समझाया कि योजनाओं का पैसा कहां खर्च हो रहा है। लोगों ने देखा कि रणविजय सिर्फ आरोप लगाता है, लेकिन समर काम करता है। बड़े सपने। विधानसभा चुनाव। अब समर के समर्थकों ने कहा, भाई, तुम्हें अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। गांव और जिले से बाहर जाकर भी लोग तुम्हें चाहते हैं। समर पहले हिचकिचाया, लेकिन साधु की सीख याद आई, जो नेता अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं करता,
वह इतिहास से मिट जाता है। चुनाव अभियान। इस बार मैदान बहुत बड़ा था। उसके सामने शहर के पुराने धुरंधर नेता खड़े थे। समर ने फिर जनता की ताकत को हथियार बनाया। उसने युवाओं को सोशल मीडिया पर जोड़ा, महिलाओं के लिए अलग सभा की, किसानों से खेतों में मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और शहर में शिक्षा और रोजगार पर अपनी योजनाएं रखी। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई उम्मीदवार इतनी ईमानदारी से सबके बीच घूम रहा है। नतीजा, जब वोट गिने गए तो समर की जीत इतिहास बन गई। वह सबसे कम उम्र का विधायक बना। सभा 1, असली सत्ता का स्वाद। विधानसभा में पहुंचकर समर ने देखा कि सत्ता का खेल कितना बड़ा होता है। यहां केवल जनता नहीं, बल्कि पार्टियां, गठबंधन, उद्योगपति और मीडिया भी सत्ता का हिस्सा थे। लेकिन समर ने वही रास्ता चुना जो हमेशा से उसका था, साफ छवि और जनता से जुड़ाव। धीरे धीरे उसने राज्य की राजनीति में भी अपनी जगह बना ली। अब वह न सिर्फ गांव का, बल्कि पार्टियों का भी, वह न सिर्फ गांव का, बल्कि प्रदेश का एक बड़ा नाम बन चुका था। भाग 2 से सीख। 1, सत्ता पाने के लिए जनता के मुद्दों को हथियार बनाओ। 2, चुनाव केवल पैसे से नहीं, ईमानदार जनसंपर्क से भी जीते जा सकते हैं। 3, विरोधियों की अफवाहों का जवाब काम से दो। 4, सत्ता की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ो, गांव से जिला, जिला से प्रदेश। 5, सबसे बड़ी पूंजी है विश्वास और साफ छवि। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।